आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाले बाबा फरीद एक्सप्रेस ट्रेन की जद में कार आ गई। ड्राइवर नवाज मौका पर जा बहक, जबकि कार सवार फैमिली शदीद जख्मी हुई। जख्मियों में 30 साला जरीना बीबी, 32 साला ताहरा बीबी, 28 साला सायरा बीबी और 7 साला नूर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने जा बहक होने वाले कार ड्राइवर नवाज और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक हादसा चक 67 टीबी के करीब रेलवे फाटक न होने के बाइस पेश आया है। हादसे का शिकार कार बुरी तरह तबाह हो गई। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे साबर महमूब की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर सप्लाई के कुएं में नहाते हुए नौजवान डूब गया। डूबने का वाकया कील सरकी तहसील नौशहरा के मुकाम पर पेश आया। वाकये की तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों को जाए वकुआ पर रवाना किया गया, जिन्होंने जाए वकुआ पर पहुंचते ही बॉडी की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मुतासिरा नौजवान की बॉडी को निकाल कर सांस और दिल की बहाली के लिए मसनूई तरीके से CPR के जरिए कोशिश की, मगर नौजवान जाँ पर न हो सका। बॉडी लवाहिक इनके हमरा TH के हॉस्पिटल तहसील नौशहरा मुंतकिल कर दी गई। हरनाई के सियासी और समाजी कबायली शख्सियात का सूबाई वजीर खुराक हाजी नूर मोहम्मद अमर के चचाजाद भाई साबिक ज़िला नायब नाज़म हाजी मोमन शाह के बड़े भाई अहमद शाह के इंतकाल पर इनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी। हरनाई के सियासी समाजी कबायली शख्सियात मीर मुराद बिलोच, सैयद नूरुल्लाह शाह हरनाई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरीद अहमद तरीन, साबिक ज़िला नायब नाज़म हाजी मोमन शाह के बड़े भाई अहमद शाह के इंतकाल पर इसारे सवाब के लिए इनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी करते हुए दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हरनाई से खबर शामिल करते हैं। ड्यूटी में किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरीद अहमद तरीन हरनाई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरीद अहमद तरीन की जेर सदारत EPI हरनाई का माहाना जायजा इजलास मुनाकिद IDSRS दफ्तर में मुनाकिद हुआ, जिसमें DSCV गुलाम फारूक समेत तमाम वैक्सीनेटर्स ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में तमाम वैक्सीनेटर्स ने फर्दन अपने मसाइल DHO के सामने बयान किए। DHO डॉक्टर फरीद अहमद तरीन ने यकीन दिलाया कि आप सबके मसाइल जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेटर अपने अपने इलाके के बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाएं, जिससे बच्चे मौजी अमराज से बचते हैं, और इसके साथ साथ हिफाजती टीकों की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए। नर्स अक्सा आफाक की गिरफ्तारी के खिलाफ अहमदपुर शर्किया में नर्सों की हड़ताल, मरीज परेशान। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाली नर्स अक्सा आफाक की गैर कानूनी गिरफ्तारी और इंक्वायरी करने के खिलाफ आज अहमदपुर शर्किया के सबसे बड़े तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में यंग नर्सेज एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी हड़ताल की कॉल दे दी गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, मज़ीद क्या अपडेट्स? मौजूद हूँ THQ अस्पताल अहमदपुर शर्किया। यहाँ पर एहतजाज जारी है। नर्सों ने इनका मुतालबा है, इनका कहना है कि जो है ना अक्सा हमारी जो बहन है उनको गलत जो है ना FIR पे दी गई है। इनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहती हैं आप? अक्सा के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो जिम्मेदारान हैं उनको यानी कि कटहरे में लाया जाए, इंसाफ किया जाए, अक्सा को बिल्कुल इंसाफ दिया जाए। वो मासूम उस बहुत ही ज़्यादा यानी कि पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती है, बूढ़ा बाप है उसका, उसके साथ कोई नहीं है। उसके 2 दिन से उसके वालिदैन को मिलने नहीं दिया गया, किसी बंदे को उससे मिलने नहीं दिया। वो कोई दहशतगर्द है? वो एक नर्स है। नर्स 4 साल का कोर्स करने के बाद ड्यूटी पे आती है, उसके बाद वो 1 साल की ट्रेनिंग भी करती है। ड्यूरिंग कोर्स हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हम वार्ड में आके किसी भी पेशेंट को अटेंड कर सके, उनको मेडिसिन दे सके। ये कैसे हो सकता है कि आप नर्स को इस वजह से कि उसने इंजेक्शन लगाया आप मुअत्तल कर दें और उसे हिरासत में ले लिया जाए? इंसाफ किया जाए। इनका कहना है एहसास की इंसाफ दिया जाए। हमें आपका क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, अक्सा के साथ बेइंसाफ़ी हुई है। एक तो वो अकेली ड्यूटी पे थी उस टाइम, और उस टाइम मतलब कि एक तो हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में HR की बहुत कमी है, जिसकी वजह से एक स्टाफ एट अ टाइम 100 पेशेंट को अटेंड कर रही होती है। उसके साथ भी यही हुआ, वो एक अकेली स्टाफ नर्स थी उस टाइम जो मेडिसिन कर रही थी, और वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। वो बच्चे सीरियस हुए, वो रेसिस्टेशन के लिए बच्चों को इधर उधर लेके भागती रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एट द एंड क्या हुआ, कोई मुकम्मल इंक्वायरी नहीं की गई उस चीज़ के ख़िलाफ़, और सिर्फ सारा मुद्दा उस एक नर्स पे डाल के सारे बरीलो जमा हो गए, और CO ने उसकी मतलब कि अरेस्टमेंट करवा दी। आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि इस चीज़ को पूरी तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। नर्सिस के साथ अगर यही कुछ होना है तो आइंदा से कोई भी नर्स किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी। इनका कहना है कि अगर ऐसा ही चला तो हम जो है ना ये काम कोई भी नर्स किसी भी हॉस्पिटल में हम काम करना छोड़ देंगी। आपके क्या कहना है? हम लोग अपनी जो नर्स हमारी सिस्टर है, हम उसकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं और हम इंसाफ की डिमांड करते हैं।
دیکھیں کسی بھی پیشنٹ کو کسی بھی میڈیسن سے ریئیکشن ہو سکتا ہے اور وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس معاملے کی پراپر انکوائری کی جائے اور باقی لوگوں کو بھی پھر اس میں شامل کیا جائے، پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جسٹ نرس کو پکڑیں اور آپ جیل میں ڈال دیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری پنجاب، ہماری وایا نے جو ہے نا وہ کھڑی ہے اپنی نرس کے ساتھ، اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم آگے تک چلیں گے، ہم اس کو لیڈ کریں گے اور ہم اپنی نرس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہ دیا گیا تو ہم جو ہے نا احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن اقصیٰ کے ساتھ انصاف کیا جائے تاکہ نیکسٹ کسی کے اوپر اس طرح سے بلیم نہ لگایا جائے، اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ ایک نرس کو ہمیشہ کیوں ہر اس انصاف کے کٹہرے میں کیوں اس کو لایا جاتا ہے کہ ایک نرس ہی قصوروار ہے؟ وہ اکیلی قصوروار کیسے ہے؟ انجیکشن لینا ایک نرس کا کام نہیں ہے، یہ پرچیزنگ کرنا، یہ سارا کچھ یہ ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے، ان کو بھی بیچ میں انوالو کیا جائے۔ اکیلی آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کہنا یہی ہے کہ ہماری بہن اقصیٰ جو ہے اس کو انصاف دیا جائے۔ اگر اس سے کوئی انجیکشن اس طرح لگا ہے تو پہلے اس کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری کے بغیر اس کو ہاسٹل سے جا کے جو ہے وہ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ انصاف کے کسی دائرے میں کسی عورت کے لیے بھی نہیں آتا۔ پھر وہ ایک پروفیشنل تھی، ہماری بہن تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی دفعہ انجیکشن لگایا تھا، وہ ایک ٹرینڈ سٹاف تھی، اس کو سارا پتہ تھا اس کی میڈیسن کے بارے میں، اس کے ریئیکشن کے بارے میں۔ لیکن اگر ہو گیا اس کا ریئیکشن تو اس کا ذمہ اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ ہمارا یہی سوال ہے کہ اس کو اس چیز کا سارا ذمہ اس اسٹاف اقصیٰ پہ کیوں دیا گیا؟ اس کی انکوائری کر کے پھر اس کے خلاف جو ہے کوئی کام کرتے۔ ابھی اس کو انصاف کی ہم طلبگار ہیں۔ جی، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ ہماری بہن کو انصاف دیا جائے۔ جی